हेलो सो गाइस, वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। सो गाइस, रामगीत एकेडमी पे बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो में मैं जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो आती हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश का एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें स्टार्ट करें नरेशन से। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले आपको टेंस पढ़ना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अगर आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन हम इस वीडियो में आज नरेशन को कवर करेंगे। नरेशन को फुल पार्ट नहीं कवर हो पाएगा, तो इसका एक सेशन बनेगा, मतलब एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें सब वीडियो एक एक करके अपलोड होगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी जाके आपको वीडियो। सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले नरेशन के बारे में। तो नरेशन का सबसे पहला बेसिक जो फंडा, हम इसके बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर नरेशन होता क्या है। तो नरेशन मतलब होता है, जैसे नरेशन शब्द से मिलके बना है नरेट शब्द से, NARRATE। तो नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब किसी बात को कैसे व्यक्त करते हैं। इसका सिंपल सा फंडा है कि मतलब चुगली करना। जब हमको चुगली करना रहता है तो वहां पे हम नरेशन का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चुगली करना भी कितना डिफिकल्ट है। चुगली करने के लिए हमें नरेशन पढ़ना पड़ेगा। तो नरेशन में होता क्या है कि किसी दूसरे के बातों को हम किसी तीसरे से बताते हैं, उसी को नरेशन बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा है वह जा रहा है। मान लीजिए उसने कहा ही सेड। आप इसको जानेंगे आखिर इस पार्ट को क्या कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, जो अंदर रहता है उसको क्या बोलेंगे, वो सब आगे जानेंगे। ही सेड शी वॉज गोइंग। तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि उसने कहा वह जा रही थी। तो इसी को हम जब तीसरे से जाके बताएंगे तो बोलेंगे उसने कहा था कि वह जा रही थी। तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ही सेड। अब जब इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं तो उसके बाद जब इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं तो डैट का यूज करते हैं। अब वो डिसाइड करेगा कि कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है, कि कैसा है, किस प्रकार का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, वो उस पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डैट का यूज करेंगे। वो सारी बातें अब आगे जानेंगे, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सो गाइस, यहाँ पे मैं इसको जब रिमूव करेंगे तो डैट का यूज हो जाएगा, डैट हो जाएगा। बात हो गई यहाँ पे ही सेड है, ये पास्ट टेंस है। अब अभी मैंने बोला नहीं, अभी बताऊंगा कि टेंस जब चेंज होगा, जब पास्ट में रहता है तो ये चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या भाई, शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी। तो कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो आपको समझना ही होगा। ओके, सो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है हैड बीन गोइंग, ठीक है ना। सो कुछ ऐसे होगा, सी, अबे वो प्रोनाउन चेंज होता है। यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होता है सॉन के अकॉर्डिंग, SON बाई 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब है फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। मतलब ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म विल चेंज, नो चेंज, but second form will change according to the object of the reported verb। मतलब reported verb में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, बेसिकली यहाँ पे कोई रिपोर्टेड वो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पे दिया हुआ है सी इज अ थर्ड पर्सन। अगर आप ये नहीं जान रहे थर्ड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। तो मैं मेंशन कीजिए कमेंट, हैशटैग प्रोनाउन करके मेंशन कीजिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ऐसे करेंगे तभी बनाऊंगा। सो गाइस, यहाँ पे आप थर्ड देख सकते हैं, थर्ड में नो चेंज है, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, सी डायरेक्टली लिख दूंगा। अब यहाँ पे वॉज गेम कि मैंने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हो जाएगा सी हैड बीन। अब एक गोइंग सेम रहेगा, गोइंग, सी हैड बीन गोइंग। तो कुछ इस प्रकार बनेगा, सी सेड दैट सी हैड बीन गोइंग। ओके, सो इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं कि आखिर ही सेड क्या होता है, शी वाज गोइंग क्या होता है, इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, जो टेंस चेंज होता है तो पहले हमें समझना होगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ही सेड शी वाज गोइंग।
तो यहाँ पे बात करने वाली है कि ही सेड क्या है और शी वॉज गोइंग क्या है। तो ये सिंपल सा एक सेंटेंस है, सिंपल सा एक असर्टिव सेंटेंस है। अब बात है सेंटेंस की, बात नहीं है। अब यहाँ पे ही सेड जो है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। मतलब जो कहता है, जिसने बोला, वहां पे उसका एक्शन है कहने का, इसने एक्शन किया कहने, तो हो गया रिपोर्टेड वर्ब। अब यहाँ पे जो चीज बोला, उसने बोला कि वह जा रही थी, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, तो ये आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। ये आ गया रिपोर्टिंग वर्ब में, ये आ गया रिपोर्टेड स्पीच में। तो आप समझ सकते हैं, इसी बात को आपको समझना है। अगर जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट, समझिएगा, रिपोर्टिंग, इसको आप स्टार देके लिखिएगा। रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें नो चेंज होगा। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आखिर ऐसा कैसे होगा? बस आपको सिंपल से समझना है कि अगर इसमें कहीं सेज रहता, अगर सेज रहता ए, और ही जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है। यहाँ पे से है, से के साथ यस ही लगेगा। आपको वहां पे समझना होगा कि कहाँ पे ई एस लगता है, जहाँ पे एस एच रहता है ई एस लग जाता है, वो सब तो बात वाली बात है। लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि सेज हो जाएगा, ही के बाद सेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। और जब प्रेजेंट टेंस होगा तो इसमें क्या होगा? नो चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करता अगर ये प्रेजेंट में रहता। मैंने टेंस चेंज किया क्योंकि ये पास्ट में था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका टेंस चेंज कर दिया। लेकिन अगर यही प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर यहीं पे रहता, ही विल से रहता, तो भी मैं इसको चेंज नहीं करता। यहाँ पे आपको सिंपल से समझना है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रहा, क्या रहा? रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहा, तो रिपोर्टेड स्पीच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसको छुएंगे तक नहीं, बस इसको हटा के दैट लिख देंगे, इसको हटा के दैट लिख देंगे। अगर क्वेश्चन वाला रहेगा तो सीधे WH वाला रहेगा तो उसको पहले लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला रहेगा तो उससे पहले इफ या वेदर का यूज करेंगे। बट अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं, अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड वर्ब जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट में रहे तब क्या करेंगे? अब इसी पे सारा बेस है कि आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में रहेगा, तो इसमें आपको इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको समझना है कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहा तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रख देंगे। बस सिंपल सी बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे नहीं कर पाएंगे। तो अब समझते हैं कि अगर ये पास्ट में रहा, तो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा था, he said इन्वर्टेड कॉमा में she was going, उसने कहा वह जा रही थी, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल है, आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे said लिखा। said इज अ सिंपल सी बात है, पास्ट टेंस, जब पास्ट टेंस है तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे। अब चेंज होगा टेंसेस, चेंज होगा टेंस का चेंज। अब सिंपल से आपको समझना, अगर ये पास्ट में रहा तो अब इसमें क्या चेंज होगा, बस उसी को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बस उसी को बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या चेंज होगा। अब अगर ये रहा रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है कुछ इस प्रकार रहेगा, ही सेड, ये आप देख सकते हैं सेड जो है ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, इसीलिए इसमें चेंज होगा, कुछ चेंज होगा। वो क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ। तो पहले चेंज देखते हैं। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसमें क्या चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, अगर ये रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट अब रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर यही रहा सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट। मैं सिंपल लिख देता हूं, सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट,
सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड past continuous will change into past perfect continuous. ये past perfect continuous में होगा, और जो past रहेगा मतलब past perfect रहेगा, ये past perfect नहीं रहेगा, ये past perfect नहीं रहेगा। अब कैसे होता है, मतलब मैंने बता दो दिया ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, कि कैसे होता है उसी चीज को हम देख लेते हैं एक बार। He said they went to Delhi. उसने बोला कि वो दिल्ली चले गए, ठीक है, बोल दिया। अब देखिए अगर इसको हम बनाते हैं तो किस क्या है, he said, सिंपल सी बात है, किसमें भाई, पास्ट में है। अब पास्ट में जब है तो अब पास्ट में हमको इतना तो पता चल गया, हाँ इस रिपोर्टेड स्पीच में कुछ तो चेंज होगा, जी हाँ कुछ तो चेंज होगा। तो मैं सिंपल इसको सॉल्व करता हूँ, जब लिखूंगा he said, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता तो मैं टोल्ड लिखता। उन सारी बातों को अब अगली वीडियो में जानोगे। यहाँ पे टॉपिक था इंट्रोडक्शन एंड चेंज ऑफ टेंसेस का, तो मैंने वही डिस्कस किया कि चेंज ऑफ टेंस कैसे चेंज करता है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में रहा तो यही सेड हो गया। आप इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डैट यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है इस सेंटेंस पे कि कैसा सेंटेंस है। अब यहाँ पे दे क्या है, दे इज द थर्ड पर्सन। अब आपको पता नहीं है थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या है, तो हैशटैग प्रोनाउन लिख के मेंशन कीजिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर इसको यहाँ पे दे को मैं एजिटिव यूज कर दूंगा, क्योंकि ये चेंज करता है, प्रोनाउन चेंज होता है सन के अकॉर्डिंग। यस ओ एन बाई 1 2 3 फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब फर्स्ट पर्सन हम देखेंगे इसमें और चेंज करेंगे इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। मतलब अगर सब्जेक्ट रहा, अगर फर्स्ट पर्सन रहा आई एंड वी, अगर आई एंड वी यहाँ पे रहा होता तो मैं यहाँ पे ही मेंशन कर देता, लेकिन यहाँ पे दे है, दे का मतलब नो चेंज है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो चेंज कर दूंगा। अब ये टेंस पे डिपेंड करता, टेंस क्या, दे वेंट टू दिल्ली, अब वो दिल्ली चले गए। कौन सा टेंशन, वेंट लिखा है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में रहता था, सिंपल पास्ट में रहता था, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो हमको बहुत आसानी से पता, हमने इसे जान लिया है। तो इसको क्या करेंगे, दे वेंट टू दिल्ली है तो दे हैड वेंट है, हैड में थर्ड फॉर्म लगता है, सिंपल हम लगा देते हैं हैड गॉन टू दिल्ली। तो एक कुछ सिंपल सा इसका बन जाएगा कि he said that they had gone to Delhi। तो ये हो जाएगा आपका, इसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको सॉल्व किया। तो आपको समझना होगा कि इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन फिर चेंज ऑफ टेंसेस, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, आपको समझना था कि यहाँ कैसे चेंज होता है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से जानना है कि हाँ ये कैसे होता है। सो गाइस ये तो फर्स्ट पार्ट था, लेकिन अगले पार्ट में मैं और कुछ डिस्कस करूंगा। ये बहुत लंबा चैप्टर है, नरेशन चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इसके साथ बनना होगा। साथ बनने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाली है, तो उस नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन ऑन कर लें। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं एक और वीडियो एक और नरेशन के टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।